संविधान में आर्टिकल 14, 15 ये सब ये धर्म को प्रमोट करते हैं। रिलीजन को केवल, रिलीजन की आज़ादी केवल आर्टिकल 25-26 देता, बहुत लिमिटेड आज़ादी देता। ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो जो चाहेंगे उनका फैसला आएगा, मानना होगा। लेकिन एक बात तय है, ये जो सबरीमाला का फैसला आएगा, इस पे जो 9 जजों का फैसला, 9 जजों की बेंच बार बार तो बनती नहीं, जो फैसला आएगा उससे अगले 7 दशक का हमारा भविष्य तय हो जाएगा। और मैंने माननीय कोर्ट में कहा कि आपके फैसले से ये फैसले पे निर्भर करेगा हम अगले 25 साल में एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, हम चीन, जापान, सिंगापुर जैसा देश बनेंगे, या अगले 25 साल में हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा बनेंगे। ये आपके फैसले पे डिपेंड करेगा, इसलिए आप इसको सोच समझ के करिएगा। जहाँ तक सबरीमाला वाला केस है, देखिए सबरीमाला केस में क्या है कि 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की माताएं बहनें नहीं जा सकती हैं। 10 से पहले जाएंगी, 50 के बाद नहीं जाएंगी। उसके अपने कस्टम बनाए गए। उस पर मेरा ये कहना था कि दुनिया में लाखों मस्जिदें हैं, लेकिन मक्का मदीना की एक अलग सैंक्टिटी है। दुनिया में लाखों चर्च हैं, लेकिन जो जेरूसलम का चर्च है उसकी अलग सैंक्टिटी है, उसका अलग अपना एक महत्व है। दुनिया में लाखों भगवान शंकर के मंदिर हैं, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका अपना एक विशेष स्थान, अलग उनके नियम भी हैं। नियम अलग नियम है, ठीक है। हर भगवान शंकर के मंदिर में भस्म आरती तो नहीं होती, और हर शंकर 12 ज्योतिर्लिंग में भी केवल एक ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती होती है, महाकाल की होती है उज्जैन में, बाकी 11 में भी नहीं होती है। दुनिया में लाखों जैन मंदिर है, लेकिन जो 24 तीर्थंकर के जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पे जो जैन मंदिर बने उनका विशेष स्थान है। दुनिया में लाखों गुरुद्वारे हैं, लेकिन जो 10 गुरुओं की जन्मभूमि, तपोभूमि, कर्मभूमि पे गुरुद्वारे बने उनका विशेष स्थान है। उसका नियम अलग है। उसके पूजन करने का तरीका अलग है। लाखों देवी जी के मंदिर हैं, लेकिन जो 51 शक्तिपीठ है उनका विशेष स्थान है। इसी लाखों आपके बौद्ध मंदिर हैं, लेकिन जो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि थी, आपका सारनाथ, आपका बोधगया, आपका लुम्बिनी, आपका कुशीनगर, श्रावस्ती, उनका एक विशेष स्थान है। वैसे ही भगवान अयप्पा के 1500 मंदिर हैं। 1499 में कहीं कोई रोक टोक नहीं है। एक मंदिर है, उसका एक विशेष सैंक्टिटी बनाई गई कि भैया 10 से 50 वर्ष तक नहीं आएंगी। अब 300-400 साल पहले उस समय क्या परिस्थितियां थी, एक तो पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, उसका नियम है आपको 40 दिन व्रत करना है, 40 दिन नंगे पांव रहना है, 40 दिन तक आपको 40 दिन आपको एक बार भोजन करना है, 40 दिन तक आपको अपने परिवार से दूर रहना है, इतना सारा, और फिर पहाड़ी पे चढ़ के जाना है। तो स्वाभाविक सी बात है, चूंकि महिलाओं के पीरियड अपना 28-30 दिन में आ जाते हैं, तो 40 दिन वाला शायद वो कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए बोला गया भाई ठीक है 10 से 50 नहीं आएंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है जिसमें आसमान टूट रहा है। नहीं, और सर मैं महिला होने के नाते भी ये बात कह रही हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए महिलाएं पीरियड्स में हैं भी, तो मैंने देखा है आमतौर पर कि वो खुद ही अवॉइड करती हैं ये चीजें कि नहीं चलो पूजा पाठ नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे। इसके लिए कोई सख्त नियम बनाए या क्या करें? वैसे आवश्यक नहीं, मतलब हमारे घरों में तो ब्राह्मण परिवारों में किचन में भी नहीं जाती, चलो ठीक है, बाकी जगहों पर जाती है, लेकिन दूसरे लोगों पर तो वो अपने से अवॉइड करती हैं कि नहीं हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ये तो एक जबरदस्ती का एक सिस्टम आ गया है। मतलब जबरदस्ती इस चीज को हाईलाइट करना था, इसलिए अपने वामपंथियों ने इस पूरे मामले को यहाँ तक कर दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसको एक्सेप्शनल केस मानिए और उसके हिसाब से फैसला करिए, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आप अनलिमिटेड छूट मत दीजिए, कोई कुछ भी कर ले। क्यों? क्योंकि पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं और वो मजहब के आधार पे हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, मजहब को खुली छूट मिली, हिंदू खत्म हो गए, अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल, जहाँ से माता कैकेयी आई थी, मजहब बढ़ा, पाकिस्तान बन गया। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। कश्मीर में मजहब फैला तो क्या स्थिति हुई? धर्म का बढ़ना जरूरी है, मजहब को कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।